हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आ गया मेरा फिर से एक नया वीडियो जो कि है कल का मकर संक्रांति वाला। यहाँ पर मम्मी छू रही थी। हमारे में दान किया जाता है नए वाला चावल का एंड काले उड़द का और तिल का, गुड़ का। तो तिल और गुड़ वाली हम लड्डू बना के दान कर देते हैं एंड बाकी सब्जी उब्जी हल्दी नमक सब कुछ रहता है। खिचड़ी दैट मीन्स दान किया जाता है। तो मम्मी यहाँ पर छू रही थी एंड मम्मी को बैठने में दिक्कत है घुटने में, तो ऐसे ही कर रही थी। देन उसके बाद से चीकू नहा लिया था, तो मैंने बोला सूर्य भगवान को अर्घ दे दो। तो फिर वो निकला, सूर्य भगवान को अर्घ दिया। एंड बच्चों को ये सारी चीज़ें ना स्टार्टिंग से सिखाइए तो अच्छा रहता है, उनके हैबिट में आता है। तो मैं तो चीकू को हालांकि इन सारी चीज़ों को सिखाती हूँ। चीकू को देख के चीकी ऑलरेडी सीखती है और मुझे अच्छा भी लगता है। मुझे उन हाई फाई वाले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं आते। मैं मतलब जो मेरा फीलिंग है वो मैं बता रही हूँ। हाई फाई रहो बट अपने संस्कारों के साथ में रहो। देन उसके बाद से यहाँ पर ये दोनों बच्चे भी खिचड़ी का दान करने के लिए बैठ गए थे। हमारे में क्या होता है ना, बिहार में जो बच्चा मतलब पैदा होता है उसको भी पोंछ पाछ के, अगर ठंड बहुत है तो, और उससे भी दान करवाया जाता है। ये नियम ही होता है, बचपन से मैंने अपने मायके में देखा है। सो मैं अपने बच्चों के साथ फॉलो करवाती हूँ, दोनों बच्चों के साथ। यहाँ चीकू उससे सिखा रहा है कैसे कैसे क्या करना है। बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के मेरे को, और अंदर से अच्छा लगता है कि बच्चा चलो ठीक है भक्ति में थोड़ा सा तो ध्यान देता है। नहीं तो आजकल के बच्चे तो कोई मतलब ही नहीं है उन्हें। सो यहाँ पर आप देख लीजिए। देन उसके बाद से हस्बैंड आ गए थे जनेऊ वगैरह चेंज करके। हमारे में खरवास के बाद से जो खरमास था उसके बाद से जनेऊ चेंज करते हैं। देन वो उन्होंने भी खिचड़ी दान किया। मैं अभी पूजा कर रही थी, जल चढ़ा दिया था, वो सूट नहीं हो पाया है। अगरबत्ती दिखा रही थी वो था बस। तो सूर्य भगवान को मैंने दिया अर्घ एंड उसके बाद से फिर पूजा वगैरह की। अभी मैं दान वगैरह नहीं की हुई हूँ खिचड़ी का, क्योंकि मेरा लेट हो गया था सबको करने के बाद फिर मैं गई थी। सो यहाँ पर मैंने सब जोड़ी वगैरह चेंज कर लिया था। हमारे में होता है 1 महीने के बाद चेंज करते हैं। देन उसके बाद से चौखट पे मैं बना रही थी स्वास्तिक, जो कि मैं अपने ये शेड्यूल में रखी हुई हूँ। और थोड़ी चीज़ें पर्सनल रहे तो अच्छा है, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर मैं वही कर रही थी। उसके बाद से मैंने हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ा मंगलवार का, हालांकि क्योंकि दिन था तो वो करना मेरे लिए ज़रूरी था, तो वो मैंने किया। उसके बाद से फिर मैंने भी खिचड़ी का दान किया। पूजा वगैरह नहीं दिखाया क्योंकि ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए। और चीकी देख रही है मैं कैसे कैसे क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दान किया, सूर्य भगवान को प्रणाम किया एंड इस प्रकार से हमारे घर में मकर संक्रांति मनती है। और जब तक घर पे जो मतलब हमारा गांव है वहाँ पे बड़ी मम्मी बना के और पंडितों को भोग नहीं लगा देती हैं, खिला नहीं लेती है, तब तक हम भी नहीं करते ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पर मैंने निकाल लिया था दही चूड़ा गुड़, जो कि खिचड़ी के दिन का बिहारियों का मस्ट फेमस खाना है। खिचड़ी तो है ही, इसी दाल और चावल की खिचड़ी बनेगी नए वाली। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों 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 शुभकामनाएं। अभी जस्ट मैं फ्री हो रही हूँ। टाइम कितना हो रहा है, 2 बजने वाला है। जस्ट फ्री हुई हूँ और अब जा रही हूँ। मकर संक्रांति बोल दो सबको, हैप्पी मकर संक्रांति। सो अब जा रही हूँ मैं, फटाक से तिल खा ली हूँ मैं। इन लोगों को पहले खाने का व्यवस्था कर दूँ। दही चूड़ा दे दिया बच्चों को, मम्मी को जा रही हूँ देने। और टाइम नहीं मिला था, सुबह से शूट किया है कुछ कुछ, बट टाइम नहीं मिला था फ्रंट कैमरे से आपसे बात करने का। और अभी दीदी लोग भी आने वाली हैं। सो चलिए फटाक से पहले मम्मी को दे देते हैं, उसके बाद से खाने में लग जाते हैं। खिचड़ी बनेगा आज हमारे यहाँ एंड तिल खाया है तो फंस गया है दांतों में। एंड आज पहन लिया है मैंने साड़ी, भारतीय नारी साड़ी में ही अच्छी लगती है। सो मम्मी को भी दे दूँ दही चूड़ा एंड गुड़। आज के दिन हमारे में ना हम लोग सब कुछ चेंज करते, चूड़ी वगैरह हर एक चीज़ खरवास की वजह से। अभी फ़िलहाल इसी में रखो, हम सेट कर देंगे। आप लोग बताइएगा आप लोग का संक्रांति कैसा रहा। इस बार बहुत लेट से सब कुछ हुआ, कारण घर पे ससुराल में जब हो जाता है उसके बाद ही हमें भी खिचड़ी वगैरह खानी बनानी रहती है, तो रिलैक्स ही होके कर रहे थे। और वैसे भी तिथि थोड़ा लेट से लगा है, पता नहीं इस बार क्यों सब लोग 24 को मनाए, मुझे ये रीज़न नहीं समझ में आया। हालांकि क्योंकि उदया तिथि मनाती है, उदया तिथि कल है अपनी, कुछ होगा कारण। ज़्यादा नहीं घुसना चाहिए किसी चीज़ में। सो अभी आज वैसे भी मंगलवार था तो पाठ भी करना था हमें, चालीसा, तो चालीसा वगैरह कर लिया है मैंने। एंड जा रही हूँ मम्मी को प्रणाम करने और बस खिचड़ी बना के फिर मिलती हूँ आपसे। चलो।
वाला था ना, इसलिए हो गया। एंड यहाँ पर मैं जा रही थी मम्मी को पैर पड़ने एंड उनको दही चूड़ा देने। वो बाहर धूप में बैठी हुई थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी, इधर बच्चे बैठे थे, उन्हीं को मैं बोल रही थी आप भी खा लो। एंड फटाफट से मैं जा रही थी क्योंकि अंदर भी काम करना था, काफ़ी लेट हो गया था। तो इन लोगों को सबको दे दिया था मैंने खाने को। मैं बोली मैं बना लेती हूँ फिर ही खाऊँगी, क्योंकि बनाने को रहता है फिर खाने का ना एकदम अंदर से मन नहीं करता है। सो यहाँ पर मैं पड़ रही थी मम्मी के पैर एंड उसके बाद लग गई थी मैं किचन में मैं बना रही थी आज बिना लहसुन प्याज के सब्ज़ी, आलू मटर गोभी बैगन की। और उसके बाद से फिर मैं बनाई थी खिचड़ी। सो आप लोग बताइएगा आप लोग खिचड़ी में क्या क्या बनाते हैं और क्या क्या खाते हैं। हालांकि मैं फाइनल थाली का कुछ भी नहीं ले पाई थी क्योंकि दीदी लोग आ गए थे, फिर मैं उधर बिजी हो गई थी करने में। एंड बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि ऊपर में टाइल वगैरह का काम चल रहा है। तो अब मैं क्या करूँ, मुझे ब्लॉग भी डालना और इनका कोई टाइमिंग नहीं है, मेरा भी कोई टाइमिंग नहीं है। तो मैंने बोला चलो यहाँ पे मैं देखिए खिचड़ी बना रही थी पतीले में, कुकर में नहीं बनाया था मैंने। तो इसमें जो खिचड़ी वाले दिन का नियम होता है कच्चा हल्दी एंड ये अदरक डाल के ही बनता है, तो वो मैंने डाला, मटर डाला। और सब्ज़ी बहुत ओवर हो गया था, उस कुकर में नहीं आ रहा था, तो मैंने पहले कढ़ाई में उसे अच्छे से पका लिया। देन उसके बाद से कुकर में भी पकाया दोनों साइड करके, और फिर एक में मिक्स करके बना ली थी। बन गया था, अच्छे से बन गया था। ऐसा करके दोनों साइड से मतलब हुआ था कि सब्ज़ी गल जाएगी। यहाँ पे मैं चावल वगैरह मिला चुकी हूँ। ये हमारे जीजा जी आए हैं हमारा खिचड़ी लेके। मेरा खिचड़ी आया, हम बांध देंगे, तुम लोग से फट जाएगा। कहाँ गई थी मेरी बहन? वो आई है देखिए खिचड़ी लेके, उसको ठंडा लग रहा है। उसके बाद से यहाँ पर मैं लग गई थी आटा सानने में क्योंकि पूड़ी निकालना था। हस्बैंड को खिचड़ी दे नहीं सकते, उनका डायबिटीज़ वाला लेवल बढ़ा है। तो मैं निकाल रही थी पूड़ी। अब रोटी बना नहीं सकती क्योंकि उस दिन मैं शुरू से यही देखते आई हूँ कि तवा नहीं चढ़ाते, तो मैं तवा नहीं चढ़ाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो बना है नियम वो किसी रीज़न से बना होगा तो उसे फॉलो कर लो तो बेटर होता है, तो इसलिए मैं फ़ॉलो करती हूँ बराबर से, और ज़्यादा ही फॉलो कर लेती हूँ कभी कभी, तो ऐसा भी लगता है मेरे को। तो यहाँ पर मैं फटाफट से आटा गूंद रही थी एंड उसके बाद से बाकी सारे काम करूँगी। वो दीदी लोग आ गई थी तो मैं बाहर, बाकी लोग बैठे थे, मैं बोली इधर बना लेती हूँ, फुर्सत होके फिर जाती हूँ उनसे मिलने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो फटाफट से मैं कैसे काम कर रही हूँ। ये होता है त्यौहार के दिन आप कुछ भी कर लो ना किचन से तो बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती है। अब समझ में आता है, मम्मी लोग का त्यौहार भी ऐसा ही बीत जाता था, किचन की वजह से काम करते रहो और किचन में घुसे रहो। तो और कोई भी त्यौहार हो आप चाहे वो मतलब किसी भी प्रकार का करो, खाना तो बनाना ही होता है क्योंकि मेन हर त्यौहार का होता है खाना। और हमारे बिहार में तो कुछ ज़्यादा ही नियम लागू हो जाते हैं, ये बनाना वो बनाना है। उसके बाद से मेरी आदत भी है ना थोड़ा फटाफट से इधर बना के और बर्तनों को भी साफ़ करते जा रही थी और इधर फटाक से कर रही थी कि लेट हो गया, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सो आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करो। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलता है जानते हैं जिस ब्लॉग में आप लोग आते हैं ब्लॉग वो बहुत वायरल हो जाता है। रुक जाएंगे। ठीक है, मौका पा रहा है ना आ रहा तो चलिए आया। स्वेटर पहन लेना, जैकेट और टोपी लगा लो। कैमरे में कैप्चर हो कारू, तुमको मम्मा मारी है। चलो जा रहे हैं, चलिए जी, चलिए आइए जी। ये लोग अब खिचड़ी दे के जा रहे हैं, अब हम लोग जाएंगे खिचड़ी देने, हम लोग का यही काम रहेगा। बाय कर दो, बाय गाइस को हैप्पी संक्रांति बोलिए आप लोग। हाँ, हैप्पी गाइस।
ठंडा है। तुमको ब्लॉग के थ्रू आंटी लोग भी देखती हैं, सबको नमस्ते करो। SK सिंह आंटी देखती हैं, सुरेश आंटी देखने, मेरे ब्लॉग के थ्रू सब लोग सबको देख लेते, फिर मेरे पे फोन आता है। सब आंटी लोग बोल रहे हैं कि लक्ष्य बहुत ज्यादा रहा है। मम्मी तो कभी लाई नहीं बांधती थी, आंटी लोग देते तो ही खा लेते थे। बाय बाय। आराम से। मेरे अंदर देखिए वो वाला हुनर नहीं कि कोई आया तो फटाफट रील बना ले, ठीक है। भगवान की दया रहे, इतना ही चले हम लोगों का बस। एक ठरक लो फाड़ के ना ये डोलाने के लिए। गए अंदर ना। सो गाइस देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे आग जलाए हैं क्योंकि ठंड बहुत लग रही है तो सेकना ज़रूरी है। हम लोग सेक रहे हैं, मम्मी अभी आएंगी दिया बत्ती करके। गाड़ी वाला पागल है क्या? आहा, क्या सीन कैप्चर हो रहा है। सो गाइज आज मकर संक्रांति हम लोग मना लिए एंड अंधेरे में खड़े हैं, दिख नहीं रहे हैं। इधर दिखेंगे, इधर लाइट आ रहा है, दिख रहा है ना। तो हम लोग अंधेरे में खड़े हैं। हम लोग टहलने के लिए निकले थे तो पटाखा फूट रहा था, थोड़ा तो कैप्चर कर लिए। और आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर शुभकामनाएं। इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म भी कर दे रही हूँ, थोड़ा टहल रही हूँ, थोड़ा सा टहल लूँ। टहलने के बाद से जाते हैं और बहुत कोहरा है, आपको दिखाते हैं अभी हम कैमरे में। हालांकि उस तरीके से नहीं कैप्चर हो पाता है जैसा रियलिटी में दिख रहा है। इधर देखिए लाइट वाइट की वजह से उतना नहीं समझ में आ रहा, बट कोहरा वाकई में बहुत है। और मेरे को इस टाइप की ठंडी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। और बहुत टाइम के बाद ये ठंडी हम लोग देखे हैं। क्या गिरा एंड चांद भी है हमारे साथ। क्या ही ज़माना आ गया है, रात में भी पंछी उड़ते रह रहे हैं। कैमरे में कैप्चर हो गया। नहीं तो पहले रात में नहीं दिखाई देते थे, शाम के बाद पक्षियों की आवाज़ नहीं आती थी, अभी तो 24 घंटा आती है। सो चलिए, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड फुल सपोर्ट कीजिए। मेरे पास देखिए बहुत डिफरेंट कंटेंट मैं ट्राई करती हूँ लाने का, बट बाहर नहीं जा सकती उतना, इसलिए घर ही का आपको ब्लॉग मिलता है। एंड कुछ है कंटेंट लाने को, बट अभी नहीं कर पा रही हूँ, बिजी शेड्यूल। चलो टंकी भर गई है, बंद कर दो। पूजा वाले में कुछ हो जाए तो बढ़िया। अच्छा,
सो चलिए ठीक है, बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कल लाइव कर दूँगी क्योंकि संक्रांति का बहुत सारे लोग तो आज ही लाइव कर दिए जो अप टू डेट है भैया। मैं इतनी अप टू डेट नहीं हूँ, थोड़ा सा बैक हो जाती हूँ, नहीं हो पाता मेरे से। सो चलिए ठीक है, बाय बाय, बाय कीजिए जी, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में अच्छे एनर्जी के साथ में।